ने सुधांशु जी से और पंकज जी से दोनों से क्वेश्चन किया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इतने गाली गलौज के बाद भी एक दूसरे के कैसे आ गए। मेरा तो मानना है कि ये तो शर्म नीतीश जी को आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ने दोनों उनको गाली दिया और समय आने पर वो चले गए। वो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जवाबदेही नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले या संकोच या जो हाया कही ला जाया कहिए वो नीतीश जी को ज़्यादा होना चाहिए था। इसमें बीजेपी और आरजेडी उसमें सेकेंडरी हैं। दूसरी बात है कि जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर रहे हैं तो ये अभी तो ये अध्याय शुरू हुआ है उनका, कहीं वो भागे नहीं है। मेरा अपना मानना है कि वो होंगे तो होंगे ईडी के कस्टडी में ही होंगे, क्योंकि सिटिंग सीएम है तो उनके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी निभानी होती होगी ईडी को, और वो किया जा रहा होगा और वो घर के अंदर होंगे। आई एम सेइंग ऐसे लोग, ऐसे नेता जब आके बोलते हैं कि हम मोदी से बेहतर ऑल्टरनेटिव देंगे, तो क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? और उसके बाद जब आपके नंबर्स आते हैं, सर्वर लेके आते हैं, तो कहते हैं सब गलत है, ये तो है नहीं, और ईवीएम गलत है। और फिर पंकज जी बोलेंगे देखो कुछ, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद पंकज जी ने बोला था कुछ तो गड़बड़ जरूर रहा होगा। मैं पूर्व सांसद के पास भी जा रहा हूं, संजय जी यही कहा था पंकज जी ने, ऐश्वर्या लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा उम्मीद नहीं थी। जब ऐसे ऐसे नेताओं के साथ रहिएगा, एक तरफ लालू जी, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, तो क्या होगा? नहीं, मैंने कहा ना कि हेमंत सोरेन के लिए तो बहुत काफी दूर। अभी एक और आ गया है केस जो हाई कोर्ट में पड़ा हुआ था लोकपाल वाला के लेकर। 15 तारीख को उनके पूरे परिवार को लोकपाल में जाना है। तो अदी शिबू सोरेन जी एक बचे हुए थे उनके परिवार के, और उस लोकपाल में शिबू सोरेन के पूरे परिवार का केस पड़ा हुआ है और वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ है। निशिकांत जी ने उसमें दायर किया है। और मेरा मानना है कि उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। पर ये ऑपोजिशन, मेरा कहने का मतलब ऑपोजिशन फिर क्या कहता है? मैं पूर्व एमपी संजय लालमे और मेरे साथ हैं रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु जी आ रहा है, उसके बाद संजय सरकार भी है मेरे साथ। आप सांसद रहे राज्यसभा के एक समय संजय जी, ये राजनीति तब भी होती थी, कहा जाता था कि यू आर वेरी क्लोज टू लेट नेताजी, है ना? बट कई बार अब आपके रिएक्शंस आते हैं अलग अलग चैनल्स पे, एजेंसीज पे, तो हम देखते हैं कि नाउ यू फील कि जिस तरह से विपक्ष आज रिएक्ट कर रहा है इज नॉट सही, या जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं नहीं। मैं आपका इंट्रोस्पेक्शन या आई वांट योर एनालिसिस कि क्या चल रहा है 24 के इलेक्शन से पहले। ये जो हो रहा है, विपक्ष कह रहा है सब सरकार करा रही है, विपक्ष की कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं तो इस चीज से शुरू करूंगा। अभी आपने दिखाया था कि खड़गे जी ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जीत के आ गए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। अभी अभी उन्होंने कहा, कितने दिन पहले कहा मुझे नहीं मालूम। उसके पहले राहुल गांधी जब भी बाहर गए हैं उन्होंने एक ही चीज़ पे बोला है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी इंडिया, अगर इंडिया में ये हुआ तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट इसी चीज़ों पे हुआ है, और भी बोलते रहे, वो अलग बात है, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा। मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को बताना चाहता हूँ, बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को पता नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ था, सरदार पटेल और जवाहरलाल जी पे कांग्रेस पार्टी के एक एक पीसीसी से वोट आए थे जी। तो जितने वोट आए थे, पटेल जी का वोट करीब करीब 90% था, नेहरू जी को शायद 1 या 0 मिला था। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए था? सर, 0। कांग्रेस के लोग बता दें क्या होना चाहिए था। रत्नाकर जी जवाब दे दीजिए। बनाया कौन? नेहरू जी। क्यों बनाया गया? क्यों बात पूरी हो जाए फिर आ रहा हूं। अरे मुझे जवाब क्या देना है सर? के नीचे काम नहीं करूंगा। सारी कहावतें उल्टी बोली जा रही हैं। मैं बता रहा हूं ना, सुन लीजिए। सुन लीजिए रत्नाकर जी, उसके बाद आ रहा हूं। पूर्व सांसद सर को 30 और सेकंड दीजिए रत्नाकर जी, रिलैक्स करूंगा। मैं तो ये हकीकत है कि नहीं, बताइए ये हकीकत है कि नहीं, हुआ था कि नहीं चुनाव? बताइए रत्नाकर जी। डेमोक्रेसी की बात करते हैं जब नींव में ही डेमोक्रेसी नहीं है। बोलिए रत्नाकर जी, उसके लाल कृष्ण आडवाणी आना चाह रहे थे, राम मंदिर में नहीं आए। बताइए ये हकीकत है कि नहीं कि मुरली मनोहर जोशी गिड़गिड़ाते रह गए और चंपत राय ने कहा हम आपको नहीं बुलाएंगे? बताइए हकीकत है कि नहीं कि पिछले 2 साल पहले 5 अगस्त को कल्याण सिंह ने कहा, चंपत राय ने जब फोन किया कि हम आना चाहते हैं तो उन्होंने कहा नहीं आप बताइए, और उनके लड़के से कहा कि अच्छा जाने दो, जिद कर रहे हैं तो रहने दो, अंतिम दिन बता देंगे, अंतिम दिन मना कर दिया। बताइए यह हकीकत है कि नहीं? डिटेल्स
आपकी सांसद हॉट जी, वायरिंग है जाना मतलब है अडवाणी जहां जी के जाइए, घर में कि क्या है? अपना रास्ता खोजते नहीं, रहिए। किसको किसने और बताया? हकीकतें मत बताइए। आपको उनको वर्तमान में सुपुत्र है ने ना जो बताया, आपके आपको उनकी लाडले पुत्री त्रिवेदी ने जी बताया, बैठे हुए किसने हैं, बताया? रत्नाकर जी, जिनकी नैया इसका आप और business। ऐश्वर्या कपूर जी खे रहे हैं। इसका तो आप डेमोक्रेसी ये से जान क्या लीजिए मतलब ऐश्वर्या है? जी, तो आपने मेरे को गलत कोई मुहावरा जानने की बोला। जरूरत नहीं है रत्नाकर जी, फर्स्ट इसका रिलैक्स। डेमोक्रेसी से प्लीज, क्या अरे मतलब इनको है? क्यों बीच में नो बोलने नो दे रहे संजय हैं जी भाई? रिलैक्स, एक सेकंड रत्नाकर जी, इसका डेमोक्रेसी- मेरे को आपसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पहली बात। मैं और ये दूसरी बात- बात, बात कर रहे हैं, संजय जी ने बात आपसे कर रहे हैं। फ्रैंकली एक सवाल पूछा हम 1930 कि में बताइए जी ना, रहे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में जब मैंने सरदार फ्रैंकली पटेल उनसे को पूछा, वो सुधांशु जी से 100% पूछे। वोट मिला था, तो फिर मुझे नेहरू ये जी कहां से बन बताइए गए? कि इस रथ कहां से यात्रा उसमें आ गए किसने राम शुरू मंदिर? की? इसमें बात करिए। मुझे बताइए रथ यात्रा किसने शुरू की? सवाल आपसे राम पूछा मंदिर उन्होंने, आप किसने जवाब बोला? दीजिए। क्या लेना देना है? वो लोग क्यों नहीं बुलाए गए? देखिए, क्यों उनको मना कर दिया जिसने गया? भी किया, मैं राहुल उनका गांधी ने सवाल नहीं देने शुरू के लिए की थी। बैठा हूं। देखिए, जिसने भी शुरू की थी ऐश्वर्या जी, रत्नाकर जी, देखिए, अगर आपको मुझसे राहुल प्रश्न गांधी ने पूछा, शुरू नहीं आप की थी। मुझसे थैंक यू वेरी प्रश्न मच रत्नाकर जी, इतना आप क्लैरिटी रखिए। जिसने भी मुझे रथ एक यात्रा बात शुरू की थी, बताइए, जैसे गांधी ने प्रश्न नहीं की उन्होंने थी, राहुल पूछा, गांधी ने नहीं मैंने की थी, राजीव गांधी ने नहीं आप की थी, बीच में इंदिरा क्यों गांधी ने बोलने नहीं की लगते हैं भाई थी। ऐश्वर्या थैंक यू जी? वेरी मच। मैं टीएमसी के आप पास कभी जा रहा हूं। बीजेपी टीएमसी राजीव रंजन जी, सॉरी संजय सरकार जी, राजीव जी जेडीयू आ रहा हूं। संजय जी वापस आ रहा हूं। सुधांशु जी, टीएमसी को लेके भी बहुत इशू है। चलिए नीतीश तो आ गए, अब कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी भी बीजेपी के लिए काम कर रही है। संजय सरकार जी, अब कांग्रेस का ये आरोप आ रहा है, राजीव रंजन जी की पार्टी में तो आ रहा है, आपके ऊपर भी आ रहा है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। आपने तो जगह दी है बीजेपी को बंगाल में, क्या ये सही है कि आप और सुधांशु जी बिल्कुल एक साथ मिलकर काम करते हैं? बता दीजिए। मल्टी प्लीज। नमस्कार। नमस्कार दादा। आज शाम को जो प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, सवाल का जवाब भी होना चाहिए। मैं दो चार बातों बोल के फिर हम मेन पे आते हैं। एक बिल्डिंग बनाने के लिए 4 पिलर की जरूरत पड़ता है। सुधांशु जी आ रहा अगर पिलर मजबूत नहीं होता तो बिल्डिंग गिर जाता है, तुरंत गिर जाता है। गिर जाता है कि नहीं? और रह गया क्या, मैं आपको एक चीज बताने चाहते हैं, आप जंग लड़ेंगे लेकिन आप किराए का टट्टू से जंग लड़ने जाएंगे। किराए के टट्टू से कभी भी जंग लड़ नहीं सकता है। एक एक बूथ में अगर 4 आदमी रहेंगे तभी आपको पार्टी का मजबूत होता है, पार्टी नहीं मजबूत नहीं होता। आप लड़ाई कभी भी नहीं कर सकते। आप दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेंगे। आप दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे और दूसरे को कंधों को मतलब आप बंदूक चलाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। आप सीना में छोड़ी मारोगे, ये तो हो नहीं सकता है। आप 2011 में हम सरकार जीतने के बाद में हम लोगों के साथ क्या क्या खेल नहीं हुआ बंगाल में, आप तो देखे ऐसे चीजें। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैसे दीदी के ऊपर में ये लोग चालू कर दिया था। हमने उनसे छुटकारा ले लिए हैं। छुटकारा लेकर 2016 में अकेला लड़ा है, 211 सीट 294 में जीते हैं। और 2021 में हमने 294 216 सीट जीते थे। हम अकेले का बल पे जीते हैं। मेरे ग्राफ गांव कहीं भी ग्राफ देखिए, ग्राफ ये डाउन नहीं हुआ। जैसे नीतीश जी को 2015 में, ये 2010 में देखिए, अपने मुंह में मिट्टू मत बनिए। ये बताइए बीजेपी की मदद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं संजय दादा, ऐसे ग्राफ को आप संजय, अभी आप टीएमसी की बढ़ाई करने में मतलब ये बताइए मेरे को, आप बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं क्या? कांग्रेस कह रही है नहीं, हम तो बीजेपी के साथ 1:1 लड़ाई कर रहे हैं। तमाम दुनिया देख रहे हैं। हम पहले नरेंद्र मोदी को साथ में अगर आंखों में आग डाल के कोई लड़ाई कर रहा है तो ममता दी कर रही है। और मतलब जो लड़ाई हो रहा है, मतलब जो एकदम मतलब आप देखें, इंच इंच का लड़ाई बंगाल में हो रहा है, आप देख चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हम बिल्कुल जमीन नहीं दी। अगर जनता विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया, इसके लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट सबसे बड़ा जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? आपको मालूम है 56,000 कार्यकर्ता कम्युनिस्ट को हाथ में, मेरे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। एक एक चीज आपको आज हम बताने चाहते हैं। एक मां के सामने एक कार्यकर्ता को हत्या करके उसको खून से उसका चावल मका के बोलो मां तू ये राइस खा लो, ये भी तो कम्युनिस्ट ने किया था। एक मां के सामने एक बेटा को हत्या करके उसको मुंडी लेकर फुटबॉल खेले हैं। एक महिला को स्टोन कर दे दिया गया था, वहां पर कट दिया गया था। 4 भाई को एक साथ में हत्या हुआ है। बच्चे को आप हल्दिया में देखिए सुधांशु जी, the opposition is fighting.